हाथ पकड़ा तो कैकेयी ने मुंह मोड़ लिया दूसरी ओर। घटना बड़ी विचित्र है, आप लोग इसको मिलाते चलिए अपने जीवन में, हो सकता कहीं मेल खा जाए। तो राजू भाई मेल खा सकती है ना? हाँ खा सकती है। राजू भैया ने प्रमाण पत्र दे दिया, खा सकती है। इसलिए राजा दशरथ ने हाथ पकड़ा और कहा कही है तो रानी रिसानी, कही है तो रानी रिसानी, बरसत पानी पति निवारई, कही है तो रानी रिसानी, बरसत पानी पति ही निवारई। झटक दिया है। पति प्रेम से कह रहा क्यों नाराज हो, हट जाओ, बोलना मत, दूर रहो, बस बात मत करना। कही है तो रानी रिसानी, बरसत पानी, बरसत माने पकड़ना, पानी माने हाथ, बरसत पानी पति ही निवार, निवारई माने झटक दिया। और फिर कर क्या रही, मान हो सरोस, सरोस माने प्रचंड क्रोध में, भुवंग भामिनी, भुवंग माने सर्प, भामिनी माने बहन। सर्प की बहन कौन होती भाई? सर्प की बहन कौन होती? नागिन। सर्प की बहन नागिन। नागिन जब क्रोध में होती तो क्या करती है? नागिन हुंकार मारती है, हुंकार मारती है और उनसे जबान लप 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 लपाती है। और जबान कितनी निकालती है? दो। नागिन की जबान कितनी होती है? आप लोगों ने देखा नहीं देखा? नागिन ना देखा हो तो मंगवाए, कल बुलाए कहीं उसको सफेद आदमी। नागिन के दो जबान होती है, तो कैकेयी के भी दो जबान हो गई। इस प्रकार पति ही निवारई, मानहु सरोस, भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। विषम सम नहीं, विषम भाति निहारई। और पूर्वासना रसना दसन पुर, मन में वासना है और जबान मुंह में है। किस प्रकार की? मरम उठा हर ले, मर्म को छुपाए हैं, बता नहीं रही, क्योंकि गुरु ने कहा है बोलना मत। गुरु कौन है? कैकेयी का। कैकेयी गुरु कौन है बताओ? मंथरा। आप सबका गुरु कौन है? सपाचक्र है। अच्छा कितने लोग हैं जो गुरु किए हुए हैं? किसी भिखारी को राजा बना दूं? कहो के ही नपति निकासों देशो, किसी राजा को देश निकाला दे दूं? कैकेयी उठकर बैठ गई, कही यही तो चाहते हैं, यही चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा क्या चाहते हो? आप जो आप कह रहे हैं यही चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा जाओ राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो तुम कहोगे वही कर दूंगा, बोल दो। अब कैकेयी ने कहा तो ठीक है राजन, ध्यान से सुनिए मेरी बात। भरत ही देहो काली जुबराजू, राजा राम नहीं बनेंगे, भरत ही देहो काली जुबराजू। दशरथ जी ने कहा एवं मास्त, जाओ कैकेयी। दशरथ ने कहा भरत को राजा बना दिया, और मेरा राम तो पहले से कहता था, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा भैया भरत राजा बन गया। राम प्रसन्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कौशल्या प्रसन्न रहेंगी, मैं भी प्रसन्न रहूंगा। चलो राम के राजा नहीं बनेंगे, अब भरत बनेंगे। अब कैकेयी डर गई। कैकेयी ने कहा इतनी जल्दी हाँ कर लिया? तो दूसरे वचन को मांगते समय कैकेयी ने हाथ जोड़ा, राजन मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी।
मोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी पुरवहु मनोरथ मोरी जोरी देना चाहते हो तापस वेश। दूसरा वरदान बड़ा विचित्र है। तापस वेश विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी राम बनवासी राजा ने जैसे सुना माथे हाथ मूंदी दो लोचन, आंख बंद कर लिया। तनु धरी सोच लाग जन सोचन, जैसे चिंता ने अपना शरीर बना लिया। राजा ने कहा कुछ और मांग लो इसकी जगह, राम को क्यों निकाला दे रही हो? राजा भरत बन जाएंगे, राम तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? तुम तो कल कह रही थी कि राम जी जैसा पुत्र और पुत्र वधू सीता जैसी पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाए। विधाता अगले जन्म में जब मनुष्य बनाए तो पुत्र और पुत्र वधू के रूप में सीताराम जी मिले। आज क्या हो गया तुमको? कई ने कहा देखे इधर उधर की बात मत करिए, या तो दूसरे वचन के लिए हाँ बोलिए और नहीं तो अपना वचन वापस लीजिए। राजा ने कहा कुछ और कर लो। कैकेयी ने कहा हाँ कर चुके हो कि जो मांगोगी मिलेगा, क्या वचन झूठा जाएगा? राजा ने कहा देखो मेरे प्राण राम में बसते हैं। कैकेयी यदि राम गए बन तो ये प्राण चले जाएंगे और प्राण जाएंगे तो तुम विधवा हो जाओगी। कैकेयी ने कहा देखो ये जीने मरने का विधवा और विधवा विलाप ये सब महिलाओं की तरह मत करो। देना हो तो दो और नहीं तो अपना वचन फिराओ और इस रघुकुल में कलंक बनकर लग जाओ। तुमको याद है इसी पृथ्वी पर, इसी अयोध्या में, इसी सिंहासन पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कथा सुनी होगी आप लोगों ने, नाटक जरूर देखा होगा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के परम प्रतापी चक्रवर्ती राजा ने अपने वचन पर सर्वस्व दान कर दिया और काशी के घाट पर जाकर
भिखारी का काम करने लगे। आपने कथा सुनी, रानी ने कहा राजा वो कथा याद है तुमको? उसी वंश के हो, राजा शिवी तुम्हारे राज्य के राजा हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं। शिवी ने अपना मांस खिलाया था। दधीच तुम्हारे वंश के राजा हैं, जीते जी अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। शिवी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। कितने भी संकट पड़ जाए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। राजन, अरे मरने की बात करते हो, धर्म बचा रहेगा तो मरने में आनंद आ जाएगा। अच्छा, कौन इस तरह की स्त्री है जो पति से कहेगी कि मर जाओ ठीक है लेकिन बचन न जाए? कहीं कह रही है। आजकल कलिकाल में भी नहीं कहेगी कोई स्त्री, यमराज आ जाए कि पति को ले जाऊंगा तो धर्म बचेगा, तो कहेगी नहीं पति को छोड़ दो हमको ले चलो। लेकिन कैकेयी ने कहा राजन रो रहे हो, याद है पूर्वजों का इतिहास? जनी अबला असिक करुणा करहु, रो नहीं, दो या ना कर दो। और मैं जानती हूं इस वंश के इतिहास को, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि और क्या न जाए पर नहीं, लोग पर बोलते हैं, प्राण जाए पर बचन न जाए, पर नहीं, प्राण जाहि बर माने वरदान का बचन न जाहि, जो मुंह से कह दिया सो कह दिया, बर बचन न जाई। रो रहे हो, धब्बा बनोगे रघुकुल पर। राजा दशरथ ने इन शब्दों को सुन करके कह कैसे रही, निधर बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, कहे कटुबानी, नरक भये कहे कटुबानी। निधड़क माने बिल्कुल बिना डर भय के। राजा ने कहा तो मेरे प्राण चले जाएं? रानी ने कहा अगर बचन जा बचता है तो प्राणों का कोई मोह नहीं करना चाहिए, इसलिए प्राणों के लिए रो रहे हैं। बचन को बचाओ, कुल खानदान को बचाओ। राजन, एक दिन मरना तो ही है, एक दिन मरना है ना सबको, तुम ही मरोगे। बचन तोड़कर मरोगे तो कलंकी हो जाओगे, और बचन जोड़कर मरोगे तो सत्यवादी कहलाओगे। और एक बात और ध्यान से सुन लो, यदि तुमने वचन देने से ना किया तो जानते हो मेरी भी मृत्यु होगी, दो काम होंगे तब देश में, मेरी मृत्यु होगी और तुमको अपयश लगेगा। तो जहां दो नुकसान होने हो कि एक नुकसान होना, तो भाई कोई काम पड़े जिसमें एक नुकसान होना, एक में दो नुकसान होना, तो किसको चुनेंगे? एक वाले दो वाला नहीं चुनेंगे। रानी ने कहा तो एक वाला चुनो ना, तुम मरो तो यश बढ़ेगा, और हम मर गए कहीं तो अपयश लगेगा और हम मरेंगे भी, दो काम होंगे। इसलिए होत प्रात मुनि वे सुधरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नप समुझिय मन माहि। ये पक्का है। अब राजा ने इतनी कठोर वाणी सुना तो जानते क्या किया? पत्नी का पैर पकड़ लिया, पैर को हाथ में ले लिया,
शीश रख दिया। पद गही विनय कीन बैठारी, पद गही विनय कीन बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी, जनी दिन कर राजा रोने लगे। राजा ने कहा, हे रानी, राखो राम जेहि तेहि के भांति, राखो राम नहीं तो मैं मरूंगा और नाही तो जली जन्म भरी जाती, नाही तो और कहते कहते राजा बेहोश हो गए। प्रातःकाल की वेला आई। इस रात में कोई नहीं सोया। ये जो रात हुई ना, बड़ी भयानक रात है अयोध्या के इतिहास की। इस रात में राजा दशरथ नहीं सोए, कैकेयी नहीं सोई, उर्मिला सुमित्रा नहीं सोई, सीता नहीं सोई, मांडवी नहीं सोई, सत्यकीर्ति नहीं सोई, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम नहीं सोए, और नहीं सोया, अयोध्या के नर नारी नहीं सोए, और नहीं सोया, देवता नहीं सोए, सब जग रहे हैं आज। देवता क्यों नहीं सो रहे? देवता सोच रहे राम बन जल्दी जाए तब नींद पड़े। राम जी क्यों नहीं सोए? राम जी दुखी हैं। राम जी कहने लगे सीता से, जानकी आज हमको बड़ा दुख है। जानकी ने कहा, सरकार कल राजा बन रहे हो, आज दुख किस बात का है? राम जी ने कहा, दुख इस बात का है देवी जानकी, जन्म में एक संग सब भाई, एक साथ हमारा सबका जन्म हुआ है। करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भयो उछाह। चिंता एक बात की है कि विमल वंश यहाँ, ये अयोध्या का विमल वंश है, और अनुचित एको बंधो विहाई, बड़े छोटे भाइयों को छोड़कर मैं राजा बनने जा रहा हूँ। आज ये कष्ट है, मेरे भैया भरत और शत्रुघ्न नहीं है, और तत्काल हमको राजा बनाया जा रहा, ये हमको कष्ट है। सारी रात सीता जी राम जी यही करते रहे। राम जी दुखी बैठे। अयोध्या के नर नारी खूब ताली बजाकर नाच रहे हैं। अयोध्या की गलियों में चारों तरफ नृत्य हो रहा है। मृगमद कुमकुम कंचन कीचा, चंदन कीचा, चंदन का छिड़काव से कचड़ा बन गया है, इतना चंदन पड़ा है। इतना प्रसन्न है अयोध्या के लोग। कह क्या रहे? हमारे राम, हम सबके राम, घर घर के राम, हमारे राम देखो काली राजा बने, हमारे राम देखो काली राजा बने, हमारे राम देखो काली राजा बने, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, हमारे राम हम सबके राम, हमारे राम देखो काली राजा बने, हमारे राम देखो काली राजा
तो आप लोग जय क्यों नहीं बोलते भाई? आप लोग जो सो रहे जग जाए अगर जय बोलने तो। बोलिए जगदम्बा भवानी की। अभी भी ये लोग नहीं बोली, आप लोग जरूर बोल दिए। आप लोग जय नहीं